हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। बट ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, ये स्केच रीडिंग है। ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्केच मैंने रखे हुए हैं। बेसिकली मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी रीडिंग है। ठीक है, स्केच हो कार्ड हो डजेंट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है आप सबको पता ही चल गया होगा कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा है। बेसिकली ये हमारा टॉपिक है कि राइट नाउ उनके दिल में क्या चल रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। हम वही चीज़ें देखेंगे, इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आए, रीडिंग पसंद आए, और लाइक करें एंड शेयर भी करें मेरे वीडियो को। और मेरा नाम है जिया गुप्ता। जो रीडिंग है, ये जो रीडिंग होने वाली है, पहली बात तो ये टाइमलेस है। ठीक है, आप किसी भी टाइम इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, कोई भी इसे वॉच कर सकता है, मेल फीमेल एनी जेंडर। ठीक है, बस आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, दैट इज़ इनफ। ठीक है। और जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे। आई कांट से, ये मैं नहीं कह सकती। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऊपर वाले की इच्छा होगी तो ज़रूर होंगे, और नहीं होगी तो कुछ मैसेजेस होंगे एंड कुछ नहीं भी होंगे। ठीक है, तो आप उन्हें छोड़ दें, ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जनरल है, टाइमलेस है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस है सबसे बड़ी चीज़, ये आप कभी भी देख सकते हैं। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको अभी देखना है या आप फिर नहीं वॉच कर सकते, बाद में नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बिहाफ पर भी देख सकते हैं, अपने पर्सन के बिहाफ पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। एंड येस गाइज, मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है विच इज़ जिया टैरो। ठीक है, उस पर मैं वीकली रीडिंग अपलोड करती हूँ लव से रिलेटेड। सो आई थिंक कि आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ वहाँ पर भी विज़िट करें, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बेसिकली हो सकता है आज शाम तक मैं लाइव आऊँ, सो मे बी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर टाइम मिलेगा तो आऊँगी, अदरवाइज़ पता नहीं, कह नहीं सकते। ठीक है, तो आप 3 स्केच यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एक है ऑरेंज, एक है ब्लैक एंड ये थोड़ा सा मडी टाइप है। ठीक है, और इन तीनों में से भी आप जिसके साथ इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हैं आप उसे चूज़ कर लीजिए। क्योंकि मैंने कार्ड्स पहले से नहीं निकाले, मैं कार्ड्स यहीं पर पिक करूँगी और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, उनके दिल में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। सो आपको इन तीनों में से जो भी इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहा है वो स्केच आप चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी रीडिंग फर्स्ट वाले से मैच नहीं होती है तो आप सेकंड स्केच पे भी जंप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले देख लिया है, आपने ये चूज़ किया, आपने ये देख लिया, नहीं रेजोनेट हुई तो आप ये दोनों चूज़ नहीं कर सकते या नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, जो भी मन करे आप वो कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। सबसे पहले जो हम स्केच लेंगे वो होगा ऑरेंज स्केच। ठीक है, हम शुरुआत बहुत अच्छे कलर से, पॉजिटिव कलर से करेंगे। आई लाइक ऑरेंज, तो ऑरेंज से हम शुरुआत करेंगे इस रीडिंग की। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये वाला स्केच पेन चूज़ किया है, ये वाली रीडिंग उनके लिए होने वाली है कि उनके पर्सन के दिल में अभी क्या चल रहा है। बाकी दोनों को साइड में कर देते हैं। देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं कार्ड्स को क्लियरिफाई करूँगी हमेशा की तरह। ठीक है, मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितने कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है अभी आपके लिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है। पाइल 1 के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके। एंड
इनको लेके, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लेके वो क्या सोच रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए, दिमाग में रखिए, ठीक है, और मन भटकाइए मत, मतलब कि और सारी चीज़ें साइड में कर दीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर फोकस करें, तो ही आपको आपके मैसेजेस मिल पाएंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड है। वाओ, द सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओह द हर्मिट। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालेंगे। द बर्डन, ऑर्डिनरीनेस, साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लियो हो सकते हैं विद दिस सन कार्ड, वर्गो हो सकते हैं विद दिस हर्मिट, ठीक है। नंबर 6 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में, ठीक है। द बर्डन कहीं ना कहीं एक प्रेशर की बात कर रहा है, एक प्रेशर की, जैसे आपके पर्सन को ना एक बहुत ज़्यादा एक प्रेशर फील हो रहा है इस टाइम पे, जितना मैं देख रही हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना मुझे क्या लग रहा है कि प्रेशर शायद इसलिए भी फील हो रहा है कि मे बी मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में एक तो पहली चीज़ एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है, सो मे बी शायद वो स्टेबल ना हो पाए हो अभी तक, ठीक है। करियर वाइज सेटलमेंट यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। करना चाह रहे हैं, वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विक्ट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो जैसे ना एक स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है उनकी लाइफ में अभी। सो मतलब वो बहुत ज़्यादा ना, जैसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक तो कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद ये सारी चीज़ें, तो हर किसी का जो करियर है वो कहीं एक ठहराव सा आ गया है, रुक सा गया है। सो लोग परेशान वैसे भी हैं। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है कि उनके ऊपर प्रेशर है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके ऊपर फैमिली प्रेशर है, फैमिली प्रेशर भी है, एंड अगेन आपका भी प्रेशर है, ठीक है। आपके लिए भी उनको करना है, उनको सोचना है। सो दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, दोनों ही बातें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए वो आपके साथ ना, ऐसा नहीं कि वो आपके साथ खुश नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो आ रही है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आ रही है। वो ये आ रही है कि अगर उनका करियर सेटल्ड नहीं होता है तो शायद उनकी फैमिली वाले एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल मिल रहा है उनको अपने करियर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक जैसे किसी छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए उनको संघर्ष करना पड़ जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन अभी उनके हाल फिलहाल में चल रही है। हालांकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इतना बर्डन, इतना प्रेशर कहीं ना कहीं ले भी रहे हैं वो। मुझे ये भी लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि विद दिस सन कार्ड वो एक अच्छी लाइफ जी पाए। वो अपनी फ्रीडम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि
वो इतना अचीव कर ले, इतना कर ले कि एक टाइम बाद उन्हें ना सोचना ना पड़े आपके लिए या किसी और के लिए। कोई भी चीज़ करने से पहले उन्हें सोचना ना पड़े, उन्हें मतलब अपने कार्ड में देखना ना पड़े, पैसे की प्रॉब्लम्स ना आए, फाइनेंशियली चीज़ें प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। एंड सो आई थिंक वो एक अच्छी पोस्ट के लिए भी फाइट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उसके लिए भी शायद कहीं वो फाइट कर रहे हैं। हर बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा, एक प्रेशराइज फीलिंग मुझे नज़र आ रही है और मुझे ये एनर्जी खुद भी फील हो रही है। ठीक है, कार्ड्स की एनर्जी मुझे खुद भी फील हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर ले रहे हैं और ये प्रेशर सिर्फ़ और सिर्फ करियर के रिगार्डिंग ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, तभी वो इतना सोच भी रहे हैं, तभी वो इतना शिद्दत से चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सेटल्ड हो जाए। विदाउट सेटलमेंट हर इंसान के लिए इस आगे तक का लॉन्ग रन में सोच पाना मुश्किल है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, एक बार फीमेल फिर भी सोच लेती हैं, लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपके लिए नेसेसिटी हो जाती है कि आपको कहीं सेटल्ड होना है, आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, आप जिससे प्यार करते हैं उसकी भी ज़रूरतें पूरी करनी है। सो दोनों ही तरह का प्रेशर ले रहे हैं वो, और लेना पड़ता ही है, ऑब्वियसली ले नहीं रहे हैं, लेना पड़ता ही है, और वही एक जेन्युइन प्रेशर नज़र आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है अभी उनको जो दूरी है ना, वो काफ़ी दूरी तय करनी है। अभी उन्होंने स्टिल बहुत किया है, बट अभी उन्हें लगता है कि उन्हें काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है एंड इट विल टेक टाइम लगेगा इन चीज़ों में। एंड आई थिंक कि टाइम की शॉर्टेज है, टाइम उतना है नहीं। ठीक है, या फिर चीज़ें जल्द से जल्द उन्हें करके दिखानी है, अदरवाइज़ आपके घर पे प्रॉब्लम आ सकती है, ये कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है जिससे आपके रिलेशनशिप पे उसका असर पड़े। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं विद दिस सन कार्ड। देखिए, वो इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं ना कि खुशी महसूस करते हैं, उनको अंदर से एक हैप्पीनेस है हर चीज़ के लिए। आपके साथ उनका जो बॉन्ड है वो मतलब अनबिलीवेबल बॉन्ड है, मतलब वो इसको इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, कुछ हो ना हो आपके रहने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत है। ठीक है, वो खुद को एक कहीं अगर सेफ़ और कहीं फ्रीडम महसूस करते हैं तो वो सिर्फ आपके पास महसूस करते हैं, एंड लिटरली वो इस चीज़ को आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं, एंड इसी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो प्रेशर ले रहे हैं। जितना भी प्रेशर उन्हें अभी लेना पड़ रहा है, सारा कुछ ले रहे हैं, सारा कुछ झेल रहे हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है। विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं क्यों सब कुछ होने के बाद भी एक डाउट सा मन में चल रहा है कि पता नहीं चीज़ें बन पाएंगी, वैसे नहीं बन पाएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं वो जो सोच रहे हैं वो हो ही ना। ठीक है, बेसिकली है तो वो ह्यूमन ही ना, इंसान के अंदर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक डर तो आ ही जाता है। जब चीज़ें उसके मन मुताबिक नहीं हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं डर क्रिएट हो ही जाता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एंड वही डर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, वही इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हम सोच रहे हैं, प्लान करके चल रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। सो बहुत सारे मन में ख्याल चल रहे हैं। विद दिस हर्मिट कार्ड मैं देख रही हूँ वो बहुत कुछ आपसे शायद छुपा भी रहे हों, शायद वो आपको बताते भी ना हो कि वो इतना प्रेशर ले रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना उनको टेंशन रहती है कि क्या करें, कैसे करें। खुद ही मन में जैसे ना अकेले ही वो अपनी चीज़ों को अपने मन में रखे रहते हैं और सोचते रहते हैं, रात में थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं चीज़ों को लगातार कि कैसे क्या करें, कैसे जल्द से जल्द चीज़ें अच्छी हो जाए, सारी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज़ मुझे नज़र आ रहा है। एंड बेसिकली मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपसे शायद छुपा भी रहे हैं। ठीक है, आपको भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, जितना मैं देख रही हूँ आपको दुख नहीं देना चाहते, आपको भी वो सोच रहे हैं ना कि वो खुद तो परेशान है ही, साथ ही साथ आपको भी परेशान करें, आप भी प्रॉब्लम में आ जाओ, वो चीज़ वो नहीं करना चाहते। सो मैं बहुत ज़्यादा ये देख रही हूँ, लिटरली वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। फिर भी हम देखेंगे कि ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यही कह रहा है कि कहीं ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ, फिर तो वो वैसे ही
कुछ नहीं है। अभी वो कुछ फील भी करते हैं कि उनके अंदर एक हिम्मत है, कि स्ट्रेंथ है आपकी वजह से। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होगे तो सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी अचीव नहीं करा होगा उन्होंने, उन्हें ऐसा फील होता है। ठीक है, सो देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया। लेट्स क्लेरिफाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखना ज़रूरी है। डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें 2 ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ सोल, डेफिनेटली बस उनके ये जो कन्फ्यूज़न है ना, उनको बस क्लियरिटी चाहिए। वो चाहते हैं कि उन्हें क्लियरिटी मिल जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे उन्हें पता चल जाए कि चीज़ें उन्हीं के फेवर में होंगी। ठीक है, विद दिस एस ऑफ सोल डेफिनेटली वो मतलब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरह से इस दुविधा से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, ये जो असमंजस्य सी स्थिति बनी हुई है ना, इस चीज़ से वो बाहर आना चाहते हैं, खुद को बाहर लेकर आना चाहते हैं। शायद इसीलिए वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर ये रास्ता काम नहीं आएगा तो फिर दूसरा रास्ता चूज़ करेंगे, या अपना प्लानिंग चेंज करेंगे, या अभी जो कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के चीज़ें सोचेंगे। सो कहीं ना कहीं उनका जो पूरा जो टाइम है ना, वो यही सोचने में जा रहा है, यही करने में जा रहा है कि कैसे क्या करें, क्योंकि वो चाहते हैं जल्दी जल्दी होना, चीज़ें जल्दी हो जाएं। बट यहाँ पे 8 नंबर आया है, सो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें उतनी जल्दी होंगी नहीं, स्लो पेस से होंगी चीज़ें। ठीक है, जितना मैं देख पा रही हूँ। बट यही कारण है कि उनको एक फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि चीज़ें स्लो पेस से होनी है और वो चाह रहे हैं कि सब कुछ मतलब एक ठीक टाइम से हो जाए, मतलब जल्दी हो जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े। बट आई थिंक कि आप दोनों को वेट करना पड़ेगा चीज़ों के लिए, एंड दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बट यू नो, ये डिवाइन भी चाहते हैं, डिवाइन की मर्जी है, दिस वेटिंग इज़ डिवाइन की मर्जी, आप मान के चलो। ठीक है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू वेट फॉर दिस। सो आई थिंक इसमें ही कोई अच्छाई भी छुपी है, जितना मैं कह सकती हूँ। तो यू नो, फ्रस्ट्रेशन और परेशानी, इसका रीज़न बहुत ज़्यादा ये भी है कि आप जो चाह रहे हैं, जो हो रहा है उससे थोड़ा सा हट के चीज़ें चाह रहे हैं, एंड इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। सो आपके पर्सन इस टाइम पे परेशान तो हैं। देखो, मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे उनके अंदर प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट एक चीज़ जो बहुत सॉलिड है वो आपका रिश्ता बहुत सॉलिड है। ठीक है, और वही होना भी चाहिए। परेशानी आज है, कल ख़त्म हो जाएगी, बट जो रिलेशनशिप है ना, वो मजबूत होना चाहिए। सो पाइल 1, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपके पर्सन के इस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा है, चीज़ें किस तरह की चल रही हैं, क्या दिल में वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए। सो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी रीडिंग, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल। ठीक है, सो मैं इसको साइड कर देती हूँ और हम दूसरी पाइल पे चलते हैं। ओके, सो जिन्होंने भी ये ब्लैक स्केच चूज़ किया था उनके लिए होगी ये रीडिंग। ठीक है, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि पाइल नंबर 2 के लिए उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है अभी इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो देखते हैं क्या चल रहा है। द मून, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
पार्टिसिपेशन, द ड्रीम, ओके। सो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ। सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं। एक मिनट आप थोड़ा सा होल्ड करें प्लीज़। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, एंड पाइसीज भी हो सकते हैं। नंबर 6 एंड नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको क्लियरली दिख रहे होंगे कार्ड्स। यस, सो यहाँ पे ना मेरे को एक चीज़ लग रही है, ठीक, इल्यूज़न बहुत लग रहे हैं, भ्रम बहुत लग रहा है, इल्यूजन्स बहुत लग रहे हैं आपके पर्सन के दिमाग में। क्लियरिटी नहीं है उनको चीज़ों को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जितना मैं देख पा रही हूँ कि वो मतलब पहली बात तो वो ना बहुत, जैसे मैं कह सकती हूँ कि एक कन्फ्यूज़न है उन्हें, एक अनसर्टेनिटी है उनके थॉट्स में। उन्हें मतलब उन्हें कभी कुछ लगता है और फिर वही चीज़ नहीं लगती है। मतलब कभी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होगा, फिर लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत वैसे थॉट्स चल रहे हैं। मतलब कभी सोचते हैं ये चीज़ होगी, कभी सोचते हैं ये चीज़ नहीं होगी, और कभी लगता है कि कुछ पता ही नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मून की एनर्जी बेसिकली ये कह रही है कि हिडन है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, सारी चीज़ें, बट स्टिल वो कंफ्यूज हैं आपको लेके, इस फ्यूचर, अपने इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके वो काफ़ी कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंफ्यूज़न है वो आपके रिगार्डिंग ही है। मतलब मुझे ये नहीं लग रहा है कि वो अपनी चीज़ों की वजह से कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल नहीं। उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें ये अनसर्टेनिटी दी है, मतलब आपकी वजह से है उनको ये कंफ्यूज़न बेसिकली। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप से वो कमिटमेंट चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लियरली बता रही हूँ कि उन्हें आपसे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कमिटमेंट दें, क्योंकि वो आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, जितना मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और वो बहुत सारे ड्रीम देखते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो बहुत कुछ सोचते ही रहते हैं आपके रिगार्डिंग। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत इमोशनल है, ठीक है। बहुत इमोशनल है, शायद वो आपको दिखाते ना हो, ठीक है, कि वो इतने इमोशनल हैं या वो इतना फील करते हैं, बट यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। एंड इस वजह से भी कहीं ना कहीं, जैसे ये होता है ना कि उनके एक ये भी आदत मुझे नज़र आ रही है कि जैसे ना डे ड्रीमिंग करना, बहुत कुछ सोचते रहना, अपने ही थॉट्स में मगन रहना, एंड रिगार्डिंग टू यू, ठीक है, आपके रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि ये होगा, फिर कल ये होगा, हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। मतलब दिल और दिमाग में ना उनके बस यही थॉट प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ पे मुझे क्लियरली वेटिंग नज़र आ रही है। वो बस वेट कर रहे हैं कि आप कब आएँ, कब उन्हें कमिटमेंट दें। वो ठीक है, वो जानते हैं कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, सारी चीज़ें उन्हें पता है कि आप लिटरली उनसे प्यार करते हैं, सब कुछ ठीक है, बट आपसे उन्हें कमिटमेंट चाहिए, जो कि शायद उन्हें नहीं मिल रहा है। एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड, लुक एट दिस कार्ड, उन्हें वेटिंग है, ठीक है, वेटिंग मोड में खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपने किसी चीज़ का, अपने किसी अपने का, किसी
ऐसी चीज़ का जिसके लिए वो मन में आस लगाए हुए हैं, काफ़ी टाइम से ड्रीम्स देख रहे हैं, सपने संजो के रखे हुए हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। सो वो बस एक वेटिंग ही कर रहे हैं, वेटिंग नज़र आ रही है। एंड मून कार्ड यही कह रहा है कि उनको बस कभी कभी ये भी लगता है कि पता नहीं वो इतना वेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते, ये भी उन्हें फील होने लगता है, ठीक है। बट वो प्यार आपसे इतना करते हैं कि वो ऐसे कोई सॉलिड डिसीज़न तो नहीं ले सकते कि नहीं मुझे इतना नहीं वेट करना, मैं अलग हो जाता हूँ या मैं अलग हो जाती हूँ। सो इस तरह से भी उनका नेचर नहीं है। लुक एट दिस कार्ड, द ड्रीम कार्ड, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो कितना ज़्यादा सोचते हैं कि वो आपसे शादी कर रहे हैं या चीज़ें इस तरह से होंगी, ठीक है, आगे चल के फ्यूचर में। वो बस यही सब सोचते रहते हैं, उनके सपने आपसे ही रिलेटेड होते हैं कि आपके साथ उन्हें लाइफ बितानी है, ये करना है, वो करना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। और वो मतलब अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, जितना मैं देख रही हूँ कि वो चाहते हैं। देखिए, उन्हें कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, अच्छे फाइनेंसेस चाहते हैं, पैसों वैसों की कमी ना हो, इस तरह से भी उनका सोचना रहता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि आप बस जल्द से जल्द उनका ये वेट ख़त्म कर दो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से चीज़ें काफ़ी डिले हो रही हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत डिले कर रहे हैं, आप इतना सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब आप उनसे प्यार करते हैं, बट आप क्यों इतनी सोच नहीं रहे, इतना जल्दी स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं, और जो भी चीज़ें करनी है उसको जल्दी जल्दी फिनिश क्यों नहीं कर रहे हैं, या सारी चीज़ें समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। उनका जो सब्र है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा। आप ये मान के चलो, सब्र उनका टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, एंड उन्हें कमिटमेंट चाहिए। एंड लिटरली वो बस और कुछ नहीं चाहते आपसे, वो बस प्यार चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और एक अच्छी लाइफ चाहते हैं। और बस इसीलिए बस वेट कर रहे हैं आपका, लगातार एक वेटिंग डेफिनेटली नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, ये भी पॉसिबिलिटी है। कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हो आपके पर्सन, शायद आपके साथ उन्हें लग रहा हो कि शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे या वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। एक प्लानिंग बहुत कर रखी है उन्होंने, बहुत सारी प्लानिंग है उनके दिमाग में, ठीक है, आपके रिगार्डिंग और अपनी शादी के रिगार्डिंग बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं उनके मन में। सो देखते हैं यहाँ पे द मून का कार्ड क्यों आया है, ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे भी सेलिब्रेशन ही नज़र आ रहा है, ठीक है। वो बस मैं यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकती हूँ कि वो बस लगातार आगे का ही सोच रहे हैं। सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, इन सब से उनका दिमाग जा ही नहीं रहा है, ठीक है। स्टिल वो श्योर नहीं है चीज़ों को लेके, बट फिर भी वो सोचते हैं तो उन्हें खुशी होती है। सो वो वही सब सोच रहे हैं जो वो सोचना चाहते हैं, बट फिर भी एक इल्यूज़न में खुद को ज़्यादा रखा हुआ है, जितना मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इल्यूजन्स, भ्रम में जीना मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छा लगता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये जो चीज़ें वो सोच रहे हैं वो होंगी नहीं, बट स्टिल वो प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोच रहे हैं। प्रेजेंट में उनका ध्यान नहीं है, वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं अपने प्रेजेंट में। वो लगातार आगे के बारे में सोच रहे हैं, लगातार आपके साथ चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम टाइम वो चीज़ें इमेजिन ही करते रहते हैं। रियलिटी शायद अभी उससे काफ़ी दूर है, बट वो इमेजिनेशन में ही लगे रहते हैं। वो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ठीक है। सो देख सकते हैं आप लोग। एंड थ्री ऑफ कप्स, ये भी हो सकता है कि उन्हें डर लगता हो कि कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं, कहीं आप दोनों के बीच में कहीं और तीसरा पर्सन ना एंट्री ले ले, ये भी उन्हें डर लगता है, ठीक है।
उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है या आप किसी और चीज़ को सोच रहे हैं, इस वजह से आप इतना टाइम लगा रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में इतना सोच रहे हैं। ये भी उनके मन में एक डाउट आ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतने श्योर नहीं हैं उनको लेके जितना वो आपको लेके श्योर हैं। इस तरह की भी चीज़ें वो सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फैमिली इशू हो जाएगा, आपके फैमिली वाले मना कर देंगे, इस वजह से आप इतना टाइम लगा रहे हैं, आप श्योर नहीं हैं, आप उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप निश्चित नहीं हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप उन्हें कुछ और दिखा रहे हैं। इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कि वो इस तरह से भी चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो इल्यूज़न में है, भ्रम में है, एंड बिल्कुल अनसर्टेनिटी है एंड इनसिक्योरिटी भी है उनके मन में चीज़ों को लेके, आपको लेके। बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड इसीलिए शायद इतना डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। सो गाइज़, ये थी फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो थैंक यू। ओके, नेक्स्ट के तरफ मूव ऑन करते हैं। सो जिन्होंने भी ये वाला स्केच पेन चूज़ किया था उनके लिए हम देखेंगे रीडिंग क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, टू ऑफ सोर्ड। ओके, हीलिंग, गाइडेंस। ओके, लेट्स सी कि ये 2 ऑफ सोर्ड क्यों आया, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी लग रही है मुझे आपके पर्सन की। 2 ऑफ सोर्ड, टू ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करें डिवाइन। डेथ, ओके। देख लेते हैं कि साइन क्या क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत सॉलिड नज़र आ रही है। नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे ना बहुत कार्मिक रिलेशंस नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। अभी आप उनके कार्मिक रिलेशन में हो ये मैं नहीं कह सकती, आई कांट से दैट, बट येस उनकी लाइफ में कार्मिक रिलेशंस रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत सारे बर्डन कैरी करके चल रहे हैं उनके पास्ट लाइफ से, ठीक है, जिसकी हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट लाइफ से वो बहुत सारे बर्डन्स कैरी करके रखे हुए हैं, मतलब आए हैं इस लाइफ में, उन्होंने एंट्री की है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग होनी है, एंड इस वजह से ये सारे कार्मिक रिलेशंस आ रहे हैं। एंड विद दिस हीलिंग कार्ड यू कैन सी वो हील कर रहे हैं चीज़ों को, हीलिंग उनकी चल रही है, प्रोसेसिंग में है उनकी हीलिंग वाली पार्ट जो है वो प्रोसेसिंग में चल रही है। विद दिस 10 ऑफ कप्स दे आर वेरी लविंग केयरिंग टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। बहुत लविंग केयरिंग टाइप ऑफ पर्सन है और उनके लिए प्यार ही सब कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो प्यार मतलब लिटरली उनके लिए प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एंड प्यार की ही माध्यम से उन्होंने काफ़ी कुछ झेला भी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। प्यार उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल सच है, बट बिकॉज ऑफ लव केयर अफेक्शन उन्होंने काफ़ी हार्ट ब्रेक झेले हैं, काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स अपने रिलेशनशिप्स में देखे हैं, जितना मैं देख रही हूँ यहाँ पे। विद दिस 10 ऑफ कप्स उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें एक छोटी सी फैमिली चाहिए, प्यार करने वाला इंसान चाहिए, उनकी ब्यूटीफुल सी फैमिली, उनके इतने से डिज़ायर हैं, इतना सा ड्रीम है। उन्होंने कोई बहुत बड़े सपने नहीं देखे हैं, ठीक है, कि उन्हें ये भी चाहिए, उन्हें वो भी चाहिए, उनके उनके पास इतना पैसा होना चाहिए, उन्हें गाड़ी चाहिए, उन्हें बंगलो चाहिए। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। उनकी बस एक ही चीज़ की डिमांड है कि उनकी एक छोटी सी फैमिली हो, ब्यूटीफुल सी फैमिली हो, खुश हो वो, और उनकी नीड्स पूरी हों, ठीक ठाक वो लाइफ जिएं, इतना ही वो सोचते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं सोच के चल रहे हैं कि इतना कुछ उन्हें मिल जाए या इतनी सारी चीज़ें हों, ये उन्हें बहुत आगे की, मतलब बहुत ज़्यादा किसी किसी को होता है ना कि ये सब चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। सो ऐसी सारी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स लिटरली वो, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है हर वो रिश्ता जो उनका ख़त्म हो चुका है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, अगर मैं कार्मिक्स की बात करूँ तो उन्होंने सब में एफ़र्ट डाले हैं, मतलब पूरा फोकस किया है, एफ़र्ट डाले हैं, अपना 100% दिया है हर उस रिलेशनशिप में जो उनके कार्मिक रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें तो नहीं पता था ना कि वो उनके कार्मिक रिलेशन हैं, उन्हें लगा कि ये इंसान उनकी लाइफ में आया है, तो जैसे ना उनसे प्यार करना, फिर उस रिलेशनशिप पे फोकस करना, फिर अपने आप को डेडिकेट करना उस रिलेशनशिप में। सो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ें की हैं। सो वो वही चीज़ें शायद वो आपके साथ भी कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं। बट विद दिस जजमेंट कार्ड मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बस भगवान से यही प्रे कर रहे हैं कि भगवान अब ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए, अब लोग ऐसे ना मिले जो उन्हें यूज़ कर रहे हैं, जो उन्हें यूज़ करें और उनकी लाइफ से चले जाएं। वो भगवान से लगातार यही मांग रहे हैं, यही कह रहे हैं, यही प्रे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें अब दुविधा नहीं चाहिए, उनकी कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। वो बहुत कन्फ्यूज़्ड हो चुके हैं अपने लाइफ के, अपने रिलेशनशिप के इस पैटर्न से। आना जाना हर किसी का जैसे उनकी लाइफ में एक हिस्सा सा बन गया है। सो वो इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हैं अपने लव लाइफ को लेके, और उन्हें बस ये लग रहा है कि अब जो भी, अब आप अगर उनकी लाइफ में हो तो बस वो परमानेंट हो, बस ये ना हो कि आप हो आज कल पता नहीं। सो एक अनसर्टेनिटी सी वो नहीं चाह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बस क्लियरिटी मिल जाए, एक जजमेंट मिले, कि उन्हें एक नया लाइफ मिले, नया जीवन मिले, ठीक है। अब वो स्ट्रगल कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत स्ट्रगलिंग रहा है, मुझे लगता है उनका जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। सो वो नहीं चाहते कि अब वो इतना स्ट्रगल करें और इतना ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो, वो बस क्लियरिटी चाहते हैं। एक टाइम पे उन्हें ऐसा भी लगने लगता है कि विद दिस डेथ कार्ड या तो कुछ भी ना हो या सब कुछ हो, तो फिर मतलब पक्का वाला हो, मतलब वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, और अगर नहीं है तो सब कुछ ख़त्म हो जाए, बिल्कुल भी ना हो। फिर ये बीच का जो ये है ना 2 ऑफ सोर्ड वाली सिचुएशन, कन्फ्यूज़न, इनसिक्योरिटी, पता नहीं है किस रास्ते पे जाना है, पता नहीं है कौन है वो पर्सन जिसके साथ पूरी लाइफ बितानी है, पता नहीं है लाइफ जा कहाँ रही है, कन्फ्यूज़्ड ही कन्फ्यूज़्ड नज़र आ रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है उन्हें लिटरली एक गाइडेंस की ज़रूरत है, और जो शायद डिवाइन की तरफ से उन्हें मिलेगी, ठीक है, वो आप या और कोई नहीं दे सकता। ये गाइडेंस उनको डिवाइन की ही तरफ से मिलेगी। लिटरली उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में कार्मिक्स ही चल रहे थे अभी तक। आप उनके कार्मिक हो या नहीं हो ये मैं नहीं कह सकती, बट यस उन्हें बस ये लग रहा है कि अब जो भी है वो बस स्टेबल वाला हो। अब वो नहीं चाहते कि मतलब फिर से वही सिचुएशन आए, फिर से वो इतना प्यार करें किसी को, फिर से वो इंसान उन्हें छोड़ के चला जाए, वही हालत हो रही है उनकी, वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। रिपीटेटिव पैटर्न नहीं चाहिए अब उन्हें, वो चाहते हैं कि बस चीज़ें बदल जाएं, चेंज हो जाए उनकी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज़ वो सच में इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं हार चुके हैं, जितना मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ब्रोक हो चुके हैं, ब्रोकन हो चुके हैं,
टूट चुके हैं, इसी वजह से हीलिंग प्रोसेस चल रही है लगातार। ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल, एंड मुझे ऐसा लगता है ये सब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं इस जर्नी में, इस लाइफ में, इस जर्नी में वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इससे उनकी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल जो पाथ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाई डे। सो ये बहुत ही हिडन मामला है, बट यस आपकी पर्सन बाय हार्ट बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। बस ये है कि जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। एंड आई थिंक इस टाइम आप भी उन्हें एक गाइडेंस दे सकते हैं, आप भी उनकी लाइफ में एक गाइडेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया था। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ कमेंट भी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।